हेलो गाइज, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन प्लेन टेबल सर्विंग। तो जब हम लोग प्लेन टेबल सर्विंग फील्ड में करते हैं तो कौन कौन सा इक्विपमेंट ले जाना पड़ता है हम लोगों को फील्ड में, जब हम लोग फील्ड वर्क करने के लिए जाते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो कोई भी ग्राउंड में जा कर के जो हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होता है हम लोगों के लिए, जो कि हम लोग ऑफिस से लेकर के जाते हैं, अपने लैब से लेकर के जाते हैं फील्ड में, और प्लेन टेबल सर्वेइंग का जो प्रोसेस है वो हम लोग करते हैं। तो क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जब हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग फील्ड में जा कर के डायरेक्ट करते हैं, तो इस लेक्चर में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग फील्ड में जा कर के प्लेन टेबल सर्वेइंग डायरेक्ट करते हैं। किसी भी मेथड से करते हैं तो मेथड चेंज कर सकते हैं हम लोग, बट इक्विपमेंट चेंज नहीं कर सकते। इक्विपमेंट जो है वो रिक्वायर्ड जितना है वो बहुत कंपलसरी रहता है। ऐसा नहीं है कि हम मेथड चेंज किए तो इक्विपमेंट भी चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग मेनली जो है 3-4 मेथड यूज करते हैं, 4 मेथड। तो एक रेडिएशन मेथड होता है, एक इंटरसेक्शन मेथड होता है, एक ट्रावर्सिंग मेथड होता है, एक रिसेक्शन मेथड होता है। तो 4 मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो सबका अलग अलग पर्पस है। तो हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अलग अलग मेथड में अलग अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इक्विपमेंट सेम ही रहता है, बट करने का प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस लेक्चर में कि प्लेन टेबल सर्वेइंग जब करते हैं तो इक्विपमेंट्स क्या क्या हम लोगों को फील्ड में लेकर के जाना चाहिए, किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो है प्लेन टेबल विथ ट्राइपॉड स्टैंड। तो एक प्लेन टेबल की ज़रूरत होती है एंड ट्राइपॉड स्टैंड उसमें फिक्स रहता है। प्लेन टेबल एंड ट्राइपॉड अगर अलग अलग है तो प्लेन टेबल एंड ट्राइपॉड दोनों को साथ में ले जाना कंपलसरी रहता है। एंड दूसरा जो है वो एलिडेड है। दूसरा जो है वो एलिडेड है। तो एलिडेड का यूज हम लोग साइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो एलिडेड जो है उसका यूज हम लोग साइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसका साइट पता करने के लिए हम लोग एलिडेड का यूज करते हैं। तो एलिडेड जो है या तो आप प्लेन एलिडेड ले लीजिए या टेलीस्कोपिक एलिडेड ले लीजिए। तो एलिडेड दो टाइप से होता है, एक प्लेन एंड एक टेलीस्कोपिक। तो इसका यूज जो है वो साइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग करते हैं। तो प्लेन टेबल विथ ट्राइपॉड स्टैंड, एलिडेड, एंड नेक्स्ट जो है वो ट्रफ कंपास और सर्कुलर बॉक्स कंपास। तो सर्कुलर बॉक्स कंपास या ट्रफ कंपास या नॉर्मली कंपास भी बोल सकते हैं हम लोग। तो कंपास का यूज जो है हम लोग नॉर्थ लाइन जो है, नॉर्थ डायरेक्शन, उसको राइट हैंड साइड पे शीट में ड्रॉ करने के लिए हम लोग डायरेक्शन, एक तरह से बोले कि डायरेक्शन को हम लोग सोच करने के लिए ट्रफ कंपास या सर्कुलर बॉक्स कंपास यूज करते हैं जनरली। तो क्या क्या अभी तक इक्विपमेंट हम डिस्कस किए? प्लेन टेबल विथ ट्राइपॉड स्टैंड, एलिडेड, एलिडेड में प्लेन और टेलीस्कोपिक, ट्रफ कंपास और सर्कुलर बॉक्स कंपास। तो नेक्स्ट देखते हैं स्पिरिट लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल का यूज हम लोग टेबल को लेवलिंग करने में करते हैं। हर एक पॉइंट पर प्लेन टेबल के ऊपर जब हम लोग सीट को, ड्राइंग सीट को फिक्स करते हैं, इसके बाद उसको लेवल करते हैं। तो स्पिरिट लेवल का यूज जो है लेवलिंग करने के लिए किया जाता है। यू फोर्क विथ प्लम्बॉब, तो ये भी इक्विपमेंट जो है इसका ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग ग्राउंड में जाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो यू फोर्क एंड प्लम्बॉब का यूज जो है वो टेबल को सेंटरिंग करने के लिए किया जाता है। मीट्रिक चेन, मीट्रिक चेन जो है ये 20 मीटर का होता है और इसका यूज जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसके लिए हम लोग मीट्रिक चेन फील्ड में लेकर के जाते हैं। दूसरा जो है नेक्स्ट जो है वो मेटेलिक टेप है। मेटेलिक टेप जो है सपोज जो पोजीशन लिए हम लोग वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, तो वो
अगर 5 मीटर का है तो उसके बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जब हम लोग लेते हैं तो मेटेलिक टेप का यूज करते हैं। तो एक मेटेलिक टेप की भी ज़रूरत होती है जब हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग फील्ड में जा कर के करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो एरो है। तो एरो का यूज जो है हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर सपोज यहाँ पर एक पोजीशन लिए, एक पोजीशन यहाँ पर लिए, एक यहाँ पर लिए, एक यहाँ पर, तो यहाँ पर एरो को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो एरो का यूज जो है पोजीशन को सोच करने के लिए यूज किया जाता है। रेंजिंग रोड्स लेते हैं, तो रेंजिंग ये सबका अभी तक जो ले रहे थे ये सिंगल नंबर ले रहे थे, लेकिन एरो जो है वो हमको 10 एरो लेना है। एरो का नंबर जो है वो 10 लेना है। रेंजिंग रोड जो है वो 3 लेना है। अगर 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेट्रिक चेन जो लेते हैं हम लोग 20 मीटर, उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग बीच में रेंजिंग कर करके उसका लाइन को स्ट्रेट करते हैं। तो 3 एरो का जरूरत, 10 एरो एंड 3 रेंजिंग रॉड का ज़रूरत पड़ता है। वुडन पैक जो है वो 10 नंबर्स ऑफ 10 वुडन पैक्स की ज़रूरत होती है। मैलेट जो है वो नंबर 1, मतलब एक सिंगल जो है वो मैलेट की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइंग शीट गुड क्वालिटी की एक होनी चाहिए जिसपे हम लोग सारा ऑब्जेक्ट्स फील्ड में जा कर के ड्रॉ करते हैं। बोर्ड पिंस और क्लिप जो है वो 4, क्योंकि प्लेन टेबल के चारों कॉर्नर पर हम जब ड्राइंग शीट को रखेंगे, पुट करेंगे, अच्छे से फिक्स करेंगे, तो उसको दाबने के लिए मीन्स उसको हर एक कॉर्नर पर फिक्स करने के लिए हम लोग बोर्ड पिंस और क्लिप्स का यूज करते हैं। कार्डबोर्ड स्केल एक स्केल होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ड्राइंग शीट पे पोजीशन को सोच करते हैं, तो उसमें कार्डबोर्ड स्केल या सेट ऑफ 8 स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सेट जो है कार्डबोर्ड स्केल हम लोग लेंगे। गुड पेंसिल एक जो है गुड पेंसिल नंबर ऑफ 1, एक नंबर जो है एक पेंसिल गुड पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग फील्ड में जा कर के करते हैं। जो ड्राइंग करते हैं तो उसमें एक पेंसिल से ही सारा ड्रॉ करते हैं, ताकि बाद में अगर इरेज करने की ज़रूरत हो तो उसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं गलती होने पर। तो एक इरेजर की भी ज़रूरत होती है, एक नाइफ़ की ज़रूरत होती है, एंड पिंस जो है वो 5 पिंस की ज़रूरत होती है। सेट स्क्वायर जो है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री जो है वो 2 नंबर्स की, एक जो है 45 डिग्री का एंड एक 60 डिग्री का यूज होता है। डस्टर का यूज जो है, एक डस्टर का यूज हम लोग करते हैं मिटाने के लिए, जो अगर उस पर डस्ट आ जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।